महमूद साहब ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये भी कहा। मैं थोड़ा महमूद साहब को बता दूं, ये कश्मीर का ब्राह्मण था। आप लोगों को तो यही मालूम है मुसलमान था, मुसलमानों को तो यही मालूम है कि मुसलमान था, मगर ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये ब्राह्मण था, कौल पंडित। एक कौल पंडित नाम का ब्राह्मण था, मुसलमान हो गया। मुसलमान होने के बाद लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ध्यान रखना, इतिहास भी ठीक से हम लोगों को समझना होगा। कौल पंडित, कश्मीर के जो कौल पंडित है वो अपने को शुद्ध आर्यन मानते हैं, इसका मतलब विदेशी मानते हैं। जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण थे और विदेशी नस्ल के थे। जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा, खुद ही लिखा। इंदिरा के नाम जो खत लिखा, लेटर लिखे, उसमें लिखा, क्या लिखा कि हम विदेशी लोग हैं, मगर भगवान ने हमको भारत की सेवा करने के लिए भेजा, ये याद रखना इंदिरा। और सेवा करने के लिए भेजा, कैसी सेवा करने का? हुक्मरान बनने का और सेवा करने का है, हुक्मरान बनने का और फिर सेवा करने का। सेवा तो बहुत तरह की है। जो हमारा आदमी झाड़ू मारता है वो भी सेवा करता है, मगर उसको सेवा नहीं कहा जाता। महमूद साहब ने मौलाना आजाद के बारे में भी कहा, थोड़ा सा उनका भी मैं सम्मान कर दूं, मौलाना आजाद का, क्योंकि मैं तो सम्मान ही करते रहता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना आजाद लैंग्वेज के, भाषा के, इस्लाम के पंडित थे, निर्विवाद, इसके बारे में कोई विवाद नहीं है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। मैं तो केवल इतना कहता था कि मौलाना आजाद विदेशी मुसलमान है, विदेशी मुसलमान है। बामसेब के लोग जानते हैं, कि सभी बामसेब के लोग जानते हैं कि मौलाना आजाद विदेशी मुसलमान है। मैं कहता था सारे देश भर में, मुझे मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं वही बता रहा हूं। मैं वो लोगों को एम्फेसाइज करके समझा रहा हूं, चीजें बताने का तरीका होता है। मैं जानता हूं कौन सी चीजों को कैसे प्रोजेक्ट किया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए। मैं नहीं जानता था, मैं कहता था मौलाना आजाद विदेशी मुसलमान है, विदेशी मुसलमान है, विदेशी मुसलमान। मैं नहीं जानता था। क्या नहीं जानता था? वो कहां पैदा हुए। महमूद साहब का मैं बहुत आभारी हूं, मेरा काम उन्होंने बहुत आसान कर दिया। अभी मैं थोड़ा सुधार कर लूंगा, अगली बार जब भी बोलूंगा तो भी सुधार करूंगा। महमूद साहब का इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि मौलाना आजाद मक्का में पैदा हुए। मैं बहुत आभारी हूं, बहुत खुश हूं। भाई मेरी जानकारी बढ़ गई कि मैं कहता था केवल विदेशी मुसलमान है, सबूत नहीं था। मैं तो कभी कभी तीर मारा करता हूं तो तीर निशाने पर लग जाता है। उन्होंने कहा कि ये मक्का में 1898 में पैदा हुए या 88 में पैदा हुए। मैं उनका बहुत आभारी हूं, मगर जो बात मैं बताना चाहता हूं बहुत गंभीर है। कांग्रेस ने हमेशा विदेशी मुसलमानों को, मुसलमानों की कयादत बराबर है, रहनुमाई, ये भी मेरे ख्याल से उर्दू का ही शब्द है। रहनुमाई उर्दू का शब्द है, कयादत थोड़ा ज्यादा ही उर्दू है, ज्यादा ही शुद्ध है। तो कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों की कयादत, मुसलमानों की रहनुमाई विदेशी मुसलमानों को दी। जो मूल निवासी मुसलमान हैं
जो 99% मुसलमान भारत के मूल निवासी मुसलमान हैं, उनके अंदर से किसी लीडर को ऑल इंडिया का लीडर बनाने का काम कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस कॉन्शियसली विदेशी मुसलमानों को मुसलमानों का नेता बनाती है, उनको प्रोजेक्ट करती है। गुलाम नबी आजाद काश्मीरी ब्राह्मण है। काश्मीरी ब्राह्मण आर्यन नस्ल का माना जाता है और आज तक कल तक गुलाम नबी आजाद को ऑल इंडिया का मुसलमानों का रहनुमा कांग्रेस ने बनाया। गुलाम नबी आजाद मुसलमानों के रहनुमा कभी नहीं थे। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के नेता थे, मुसलमानों के नहीं थे। जो विदेशी मुसलमान कांग्रेस उसको नेता बनाती है और मुसलमानों में प्रोजेक्ट करती है, वो मुसलमान कांग्रेस का नेता तो बनता है, मुसलमानों का नेता कहीं नहीं बनता। मगर मुसलमान उसको अपना नेता मानते हैं। अभी अब्दुल रहमान अंतुले को गुलाम नबी के जगह वो ये नया मुसलमान लाने की बजाय अब्दुल रहमान अंतुले को केंद्र में मुसलमानों का अलग विभाग बनाकर मंत्री बनाया। अब्दुल रहमान अंतुले का इंटरव्यू आया, उसमें उन्होंने कहा कि अलग मंत्रालय तो बनाया, बैठने के लिए मुझे अभी कोई कुर्सी मिली नहीं है, अभी कोई कैबिन मिला नहीं है। मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं कि 10 बाय 10 की कैबिन मिल जावे। फिर कैबिन मिल गई तो दूसरा इंटरव्यू आया कि मैं खुश हूं कि प्रधानमंत्री ने मुझे कैबिन दिया। अब मैं मुसलमानों के लिए थोड़ा बजट भी मिले इसके लिए कोशिश कर रहा, मिला नहीं। अब्दुल रहमान अंतुले भी थोड़ा जबान के जरा ज्यादा ही लंबे बोलने वाले की आदतें है। बैरिस्टर आदमी है, बैरिस्टर आदमी थोड़ा ज्यादा बोलता है, वो तो बोलता है। अब्दुल रहमान अंतुले कोकन के ब्राह्मण हैं। आपके जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं, उनके पुरखों का नाम करंदीकर है। एक करंदीकर की जो फैमिली थी कोकन में ब्राह्मणों की, उसमें उनका कन्वर्शन हुआ। ये करंदीकर ब्राह्मण हैं। यानी एक ब्राह्मण को गुलाम नबी आजाद को कश्मीर का मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाया और वो विदेशी मुसलमान थे, उसके जगह कोई देसी मुसलमान नहीं आना चाहिए, इसलिए अब्दुल रहमान अंतुले को कांग्रेस का फिर नेता बनाया। ये परंपरा मौलाना आजाद से शुरू हुई, ये अभी तक बंद नहीं हुई। देखो, कयादत और लीडरशिप मूल निवासियों की होनी चाहिए, मूल निवासी मुसलमानों की होनी चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मूल निवासी मुसलमानों की कयादत होनी चाहिए, रहनुमाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो एक कार्यक्रम में एक मुस्लिम ने मुझे ये बात सिखाई, एक मुस्लिम ने ही मुझे एक बात सिखाई कि रहनुमाई मूल निवासी मुसलमानों की होनी चाहिए या रहनुमाई अपने की होनी चाहिए। उन्होंने मुझे सिखाया, मैं हमेशा कार्यक्रमों में बताते रहता हूं। उन्होंने मुझे उदाहरण देकर बताया था कि मुर्गियों का सम्मेलन हुआ, मुर्गियों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन आयोजित करने वाले जो लोग थे वो मुर्गियों को काट कर खाने वाले लोग थे। उन्होंने मुर्गियों का सम्मेलन लगाया था। जो काट कर खाने वाले लोग थे उन्होंने मुर्गियों को बताया कि भाई आपके सम्मेलन में आपको एक प्रस्ताव पारित करना है। मुर्गियों के कुछ डेलीगेशन ने पूछा कौन सा प्रस्ताव पारित करना है, तो काट कर खाने वाले लोगों ने बताया
कि आपको कौन से मसाले में तलना है, ये आपको बताना है। तो मुर्गियों का नेतृत्व करने वाले लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा यार हमको तो काटा जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने हमको कहा कि कौन से मसाले में तलना है ये बताने के लिए कहा, इसका मतलब काटने का तो मामला हो गया है। तो कोशिश करते हैं, आखिरी बार कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने के लिए एक डेलीगेशन बनाते हैं थोड़ा होशियार मुर्गियों का। वो डेलीगेशन लेकर काट कर खाने वाले लोगों के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि क्या ऐसे नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। उन्होंने डेलीगेशन ने, मुर्गियों के डेलीगेशन ने काट कर खाने वाले लोगों को कहा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमको काटा ही ना जाए। काट कर खाने वाले लोगों ने मुर्गियों को बताया कि काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका है। जब रहनुमा हमारे नहीं होते हैं, जब क़यादत हमारी नहीं होती है, तो काटने का फैसला तो पहले ही हो चुका होता है। क़यादत और रहनुमाई अपनों की क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा, कांग्रेस ने विदेशी मुसलमानों को, मुसलमानों की रहनुमाई और मुसलमानों का क़यादत करने के लिए विदेशी मुसलमानों को क्यों रखा, ये बात।